काजी मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा सिद्दीक़ी हशमती हूँ। बाबरी मस्जिद के सानहे के बाद अभी एक बहुत बड़ा सानहा हुआ कि रामसनेही घाट जो तहसील है बाराबंकी ज़िले की, वहाँ तकरीबन 10% हिंदू मुसलमान रहते हैं और 90% हिंदू रहते हैं। लेकिन आज तक कभी हिंदू मुसलमानों में वहाँ कोई झगड़ा नहीं हुआ, सब मिलजुल के रहते थे और कभी किसी ने कोई अख्तलाफ नहीं किया, कुछ नहीं किया। लेकिन अचानक वहाँ रामसनेही घाट के तहसील में जो मस्जिद थी, जो वक्फ बोर्ड में 1968 में भी दर्ज है और 1920 में भी दर्ज है, और उस मस्जिद के कागजात खसरा भी मौजूद है और वो रोड से 100 मीटर की दूरी पर है। सुप्रीम कोर्ट का ये आर्डर आया कि रोड के किनारे या गली में या आने जाने वाले रास्तों में जो मस्जिदें हों या मंदिर हों या कोई भी धार्मिक हो, उसको हटा दिया जाए, लेकिन उससे किसी आने जाने वाले को कोई तकलीफ़ नहीं है। एक बैग 15 मार्च को रामसनेही घाट के एसडीएम साहब ने नोटिस दिया कि ये मस्जिद गैर कानूनी है, आप लोग इसका सबूत दीजिए, तो 17 मार्च को उसका जवाब दे दिया गया। 20 मार्च को वहाँ झगड़ा हो गया, 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 150 लोगों को अज्ञात में उसमें गिनाया गया और डर के मारे लोग अपना घर छोड़ के चले गए। सारे आसपास के जितने मुसलमान थे उनके घर खुले हैं, वहाँ कोई मुसलमान जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। और 17 मस्जिद की शाम को मस्जिद शहीद कर दी गई, और जब मस्जिद शहीद की गई तो चारों तरफ 1-1 किलोमीटर तक पुलिस पीएससी लगा दी गई और उसके बल प्रयोग के ज़रिए से किसी को करीब नहीं आने दिया गया। अगर किसी ने मोबाइल से फ़ोटो खींचने की कोशिश की तो उसका मोबाइल छीन लिया गया। और इस तरीके से जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए वहाँ मस्जिद शहीद की गई और जेसीबी लगाकर और डंपर लगाकर सारा मलबा उसमें भरा गया। मस्जिद के अंदर जैसा कि हज़रत मौलाना मुख्तारुल हसन साहब ने बताया कि उसमें सैकड़ों कुरान पाक मौजूद था, जो सबसे ज़्यादा मोतबर किताब पूरी दुनिया की है, मुक़द्दस किताब है। उस कुरान पाक की बेहुरमती की गई और वहाँ चटाई, मुसल्ला और दूसरी मजहबी किताबें थी, उनकी भी बेहुरमती की गई और कूड़े की तरीके से उसको भर के ले जाके कहीं नाले में, कहीं नदी में, इधर उधर फेंक दिया गया। आज तक वहाँ मुसलमानों को नहीं जाने दिया जा रहा है। मस्जिद अल्लाह के लिए बनाई जाती है और जहाँ बन जाती है खाली ज़मीन पर तो ताहतुस्सरा से लेकर अर्श आज़म तक ता क़यामत वो जगह मस्जिद ही रहती है। मस्जिद की जगह पर कोई दूसरी इमारत नहीं बनाई जा सकती है। हमारी हुकूमत से मांग ये है कि फ़ौरन मस्जिद की दोबारा तामीर कराई जाए उसी जगह पर, और जब तक तामीर नहीं होती है, जब तक मुसलमानों को इजाज़त दी जाए कि वहाँ जाकर वो नमाज़ पढ़ें, वहाँ जाके वो अज़ान दें, और हमें उसके नमाज और अज़ान की इजाज़त मिलनी चाहिए। 22 अप्रैल को 31 मई तक कोई इमारत न गिराई जाए, फिर भी मस्जिद शहीद कर दी गई। 1 अप्रैल को डीएम बाराबंकी को हमने मेमोरेंडम दिया, अभी तक उसका कोई जवाब नहीं मिला। मुख्यमंत्री जी को वो जो मुख्य सचिव हैं अरविंद कुमार साहब, उनके ज़रिए से हमने अभी परसों मेमोरेंडम भेजा, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं मिला और सारे ज़िले में बेचैनी है। हज़ारों की तादाद में मुसलमान घरों से निकलना चाहते हैं। हम लोग अमन और शांति भंग नहीं करना चाहते हैं, इसलिए कि इस देश की आज़ादी के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं। तन के गोरे मन के काले अंग्रेज़ यहाँ हिंदुस्तान आए और उनको भगाने के लिए जहाँ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल आगे आए, वहीं अशफाकुल्लाह खां भी आगे आए, मुफ्ती इनायत अहमद काकोरी भी आए, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा के दादा मौलाना रज़ा अली खां आए, मुफ्ती किफ़ायत अली काफ़ी ने मुरादाबाद में फांसी का फंदा पहना, अशफाकुल्लाह खां ने फैज़ाबाद के जेल में फांसी का फंदा पहना, मुफ्ती सदरुद्दीन आज़ुर्दा, हाफिज़ रहमत खां, रोहिला पठान, आखिरी मुग़ल ताजदार अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। इसी दिन के लिए किस्मत ने क्या चुनवाए थे तिनके कि जब रहने का वक्त आए तो घर को आग लग जाए, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, अब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। हमने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपने लहू का एक एक कतरा बहाया है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस मुल्क की आज़ादी में जिन लोगों ने कभी हिस्सा नहीं लिया, उनकी खुशनुदी के लिए ऐसा कोई काम न किया जाए कि मुल्क की अमन और शांति बरहम हो और यहाँ झगड़ा और लड़ाई पैदा हो। जैसे लोग शीरो शकर हो के रहते थे, वैसे ही आइंदा भी रहें। इसलिए आप लोगों के ज़रिए से हम ये चाहते हैं कि हुकूमत हमारी आवाज़ को सुने। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो नारा लगाया जाता है, वो खाली ज़बानी नारा ना हो, बल्कि उसको अमल करके दिखाया जाए कि एक मस्जिद शहीद की गई और जिन लोगों ने ये जुर्म किया है उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और हमको अभी से वहाँ नमाज़ पढ़ने की और वहाँ अज़ान देने की इजाज़त दी जाए। इस शहर फैज़ाबाद के काजी हज़रत मौलाना मुफ्ती शमसुल क़मर साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा काजी शहर बाराबंकी।